Hi everyone, today we are doing this question called put marbles in bags. So इसमें क्या है ना कि you are given some array, जैसे यहाँ पे एक array दे रखा है आपको और यहाँ पे साथ में आपको k दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको ना ये सारा मार्बल है, ठीक है। मान लो ये एक मार्बल है जिसका वेट 1 है, दूसरा मार्बल जिसका वेट 3 एंड सो ऑन। ऐसे मार्बल दे रखे हैं आपको और आपको इसको डिवाइड करना है कुछ बैग्स के अंदर। मतलब आपके पास k इज इक्वल टू 2 बैग्स दे रखे हैं, आपको 2 बैग में ये सारे मार्बल्स को फिल इन करना है। और फिल इन भी ऐसे करना है कि आपको एक कट लगाना है कहीं में बीच में, और इतना एक बैग में जाएगा और इतना दूसरे बैग में जाएगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव होगा, ऐसे बीच का कोई भी एक मार्बल उठा के कहीं रख दिया वैसा नहीं। जहाँ पे कट मारा, ठीक है, उससे पहले का जितना भी होगा वो एक बैग में, उससे बाद का जितना जो होगा वो दूसरे बैग में। मान लो एक और कट है तो मतलब बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स में वो डिवाइड करेंगे और हर पोर्शन जो है वो एक एक बैग में जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें क्या है, अब आता है कि ये बैग जो है इसका कॉस्ट कैसे पता लगाएंगे। तो इसमें मान लो कि आपने एक बैग में डाला आपने 1 और 3, दूसरे बैग में आपने डाला 5 और तीसरे बैग में आपने डाला 1। तो इसका कॉस्ट क्या है, ये फर्स्ट और लास्ट जो है, ठीक है, इसमें बीच में कितने, मान लो कि आपने एक बैग में डाला था 1, 3 और 5 और दूसरे बैग में आपने 1 डाला। और एक बात और, बैग एम्प्टी हो नहीं सकता है। सारे बैग्स जो हैं उनमें कम से कम एक एक एलिमेंट तो होगा ही, एम्प्टी नहीं हो सकते वो, ठीक है। तो मान लो आपने ऐसा कुछ डाला होता, ठीक है। तो इस बैग का कॉस्ट जो है ना वो 1 + 5 होता है। हमको 3 से मतलब नहीं है, हम सिर्फ पहले और आखिरी एलिमेंट को देखेंगे। और एज आई ऑलरेडी मैंशन कि कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, और पहले हम और आखिरी एलिमेंट को देखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया 6 हुआ, प्लस इसका कितना कॉस्ट है, इसमें तो सिर्फ एक ही है, तो पहला और आखिरी दोनों खुद ही है, तो 1, ठीक है। ओके सॉरी, नॉट 1, बेसिकली 1 + 1, क्योंकि पहला और आखिरी दोनों ऐसे काउंट कर रहे हैं हम। तो 1 + 1, तो दिस विल बिकम 8, ठीक है। तो ये 8 हो गया। और इसको डिवाइड करने का और तरीका है 1, ठीक है। 1 3 को कर दिया हमने और 5 1 को कर दिया, जैसे इसमें करा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, तो टोटल हो गया 10। फिर एक तरीका क्या है, और एक तरीका और है कि हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये और ये अलग अलग हो गया, तो इसमें अगेन ये हो गया 2, क्योंकि हम पहला और आखिरी, पहला भी 1 आखिरी भी 1 ऐसे करके देंगे, ठीक है। और इसमें पहला और आखिरी क्या है, पहला है 3 आखिरी है 1, फिर ये 4 हो गया, तो ये टोटल हो गया 6, ठीक है। तो ऐसा है। अब हम कैलकुलेट करना सीख गए कि एक बैग का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बैग का क्या कॉस्ट है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमारा यहाँ पे मोटिव क्या, गोल ये है कि हम मैक्सिमम कॉस्ट, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर, कि हम कैसे कैसे बैग्स में क्या क्या प्लेस करें, ठीक है, जिससे हमको मैक्सिमम स्कोर मिले सबको ऐड करके। जैसे इसको ऐड करके 6 मिला, यहाँ पे अगर हम कट मार दें 3 के बाद तो हमको स्कोर 10 मिलता है। फिर अगर हम 5 के बाद कट मारे तो हमको स्कोर 8 मिलता है। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट प्रीवियसली। तो ऐसे से हमको इतने सारे स्कोर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें से मिनिमम स्कोर क्या है, 6 है, ठीक है, और मैक्सिमम स्कोर क्या है, 10 है। तो इन दोनों का जो सम है ना, हम सम नहीं, डिफरेंस है, वो हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो 10 - 6 = 4 एंड दिस 4 इज़ आवर आंसर। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Now let's move to solution. Now say, so अभी हमने अगर सपोज मान लो ये एरे लिया, ठीक है, ये मार्बल्स का वेट है और ये हमारे पास बैग्स हैं, ठीक है, ये टोटल बैग्स हैं हमारे पास। हमको 2 बैग्स में सारे मार्बल्स स्प्लिट करने हैं। तो अगर हमारे पास 2 बैग्स है तो हमको कितने स्प्लिट्स करने चाहिए, लाइक 1 स्प्लिट इज़ इनफ, ठीक है। अगर हम एक स्प्लिट करेंगे तो ये 2 बैग में डिवाइड हो जाएगा। सो जितने भी बैग्स होंगे हमको स्प्लिट्स कितने करने होंगे, k - 1, ठीक है।
तो एक चीज़ ये सॉर्ट हो गया। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अभी देखो, इसको जब भी हम लोग व्हाट डू से इट, इसको जब भी हम लोग स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है कि 1+3, ये इसका कॉस्ट हो गया और इसका कॉस्ट हो गया 4+2, ठीक है। अभी फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अब ये एक एग्जांपल हो, ठीक है। हम लोग कैसे मल्टीपल एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि एक तो ये हो गया कि हमने इसको बीच से कट करा, फिर ये हो गया कि हमने यहाँ पे कट करा एक। अगर हम यहाँ पे कट करते हैं तो ये हो गया 1+1, ठीक है। ये हो गया 3+2। फिर मान लो एक और कट करते हैं हम 1, 3, लेट्स टेक ऑल दी सिनेरियोज दैट कैन हैपन, ठीक है। हमने यहाँ पे कट किया, हमने यहाँ पे कट कर लिया और हम यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कट करते हैं तो क्या होगा आंसर? 1+4 एंड 2+2, दिस वुड बी आवर आंसर। तो इसमें से मैक्सिमम इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, सो टोटल इज़ 10, दिस इज़ 2, दिस इज़ 5, टोटल इज़ 7, दिस इज़ 5, this is 4, total is 9. So this is clearly maximum and this is clearly minimum, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम लोग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 - 7 विच इज़ 3। अब एक चीज़ देखते हैं, अब इसको सिर्फ हम लोग लेटर देखते हैं, मतलब एज इन हम सम करके नहीं, हम इसको सेपरेट करके इक्वेशन पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो 1+3 +4 +2 +1+1, सॉरी प्लस नहीं, ये हो गया और ये पूरा माइनस होगा अभी, ठीक है। तो -1+1 +3 - 2, ठीक है। ये पूरा माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो अभी देखो, ये फर्स्ट और लास्ट ये लिखने की ज़रूरत है, ये तो हमेशा ही कैंसिल आउट होगा और ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये कभी जाएगा क्या? ये तो आप मतलब ये शुरुआत है। तो ये जो भी हमारा सब एरे होगा, हमको वी हैव टू टेक इंटायर एरे इनटू कंसिडरेशन, और जब भी पूरा एरे कंसिडरेशन में आएगा तो ऑब्वियसली वी विल बी टेकिंग दिस एज वेल। ये हमेशा रहेगा ही। ये हम क्या करते हैं, हर सब एरे का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को प्लस करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, वो सब एरे का भी फर्स्ट एलिमेंट होगा ही और ऑलवेज होगा। आप किसी भी तरीके से एरे को स्प्लिट करते हो उसकी इर्रिस्पेक्टिव में, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द लास्ट एलिमेंट, कि वो हमेशा लास्ट एलिमेंट होगा ही एक सब एरे का। तो इन दोनों को कंसिडरेशन में लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसका कंपैरिजन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम जब इसका कंपैरिजन ख़त्म कर दिए तो हमारे पास क्या बचता है? 3+4 और यहाँ पे क्या बचता है? 1+3। देख रहे हो, मतलब इस डिवाइडर के पास जो एलिमेंट्स हैं उनका सम, ये तो सिंपल हो गया कि हम अभी एक चीज़ और करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर सेम चीज़ समझते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी अगर आप यहाँ देखते हो तो हमने इसको हमारे पास ये 4 लेंथ का एरे है और हमने स्प्लिट्स बोले हैं कि हम बेसिकली हमको 3 बैग में डालने हैं। तो हमको स्प्लिट्स कितने करने होंगे? 2, ठीक है। तो हमने स्प्लिट करा एक बार इसको यहाँ, और यहाँ से हमको मैक्सिमम मिला 11। दिस इज़ ऑल द पॉसिबल स्प्लिट्स दैट वी कैन डू, ठीक है। तो हमको 11, 9 और 10 मिलता है। सो इसमें मैक्सिमम इज़ दिस एंड मिनिमम इज़ दिस। अब यहाँ पे मेन चीज़ पे आते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, ये बेसिकली ये फर्स्ट और ये लास्ट है, ये तो सेम ही रहना है सब में। तो इससे हमारे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम बीच के वैल्यूज़ हैं उनको देखते हैं। अभी हमने क्या डिस्कवर किया था कि इस स्प्लिट के आसपास के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम अगर आप देखो, वो एक्चुअली वो सम कर रहे हैं, ठीक है। वो एक पेयर बना रहे हैं और बस उनका सम जान के हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो वी डोंट, इट जस्ट मेक्स थिंग्स वेरी सिंपल। देखो, तो
अभी इसका 1+3 हो गया और ये 3+2 हो गया, ठीक है, 1+3 और 3+2, ये स्प्लिट के अराउंड जो एलिमेंट्स हैं उनका सम हो गया, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी ये 1+3 है और ये 2+1 है, 1+3 एंड 2+1। तो बेसिकली स्प्लिट के जो अराउंड एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या ही लिख रही हूँ मैं, what is wrong with me, elements around split, ठीक है। सो अभी ये तो तुमको पता चल गया कि वी कैन, अगर हमको स्कोर जानना है किसी भी बैग का, सो वी कैन जस्ट सम ऑल द एलिमेंट्स अराउंड द स्प्लिट एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता चलेगा, तो अब इसमें देखते हैं, ठीक है। अभी इसमें सारे हम जितने भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हर स्प्लिट पे, नॉट जस्ट जो स्प्लिट यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली हर पेयर पे, ठीक है, सारे पेयर का हम सम लेते हैं और उसको बस लिखते हैं, ठीक है। तो हर पेयर का अगर हम सम लिखते हैं तो वो बन गया 1+3, 3+2, 2+1, सिर्फ इतनी पेयर बन सकते हैं। ये हो गया बेसिकली ये 4, 5 एंड 3। अब इसको कर लेंगे हम सॉर्ट, तो ये हो गया 3, 4 एंड 5। अब हमको जब मैक्सिमम चाहिए तो हम लास्ट के 2 एलिमेंट्स उठा लें, जब मिनिमम चाहिए तो फर्स्ट के 2 एलिमेंट्स उठा लें, बस हो गया अपना आंसर। तो लास्ट का 2 एलिमेंट उठाएंगे तो बन गया 9, फर्स्ट के 2 एलिमेंट उठाएंगे तो बन गया 7। डिफरेंस क्या आया? 2, ठीक है। दिस कैन बी डिफरेंट, क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ऐड कर दो, उसमें +2 कर दो दोनों में, तो ये एक्चुअल मैक्सिमम और मिनिमम के इक्वल हो जाएगा। बट इट डज़ नॉट मैटर टू अस बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन डिफरेंस, ठीक है। तो जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंस में तो दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे ना, जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तो, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो अब इसका एक कोड देख लेते हैं बस, होपफुली समझ में आ गया हो कि हम स्प्लिट के अकॉर्डिंग अराउंड जो एलिमेंट्स हैं वो सारे पेयर्स का सबसे पहले हम सम करेंगे, ठीक है। और उनको सम करने के बाद हम उनको सॉर्ट कर लेंगे, और उनको सॉर्ट करने के बाद हमारा जो भी के है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट के एलिमेंट्स और लास्ट के एलिमेंट्स को सम करेंगे और उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। बस इतना ही है। कोड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बोला था हमने बस वही करा है। अगर k = 1 है तो स्प्लिट कितना होगा? 0। तो मतलब कोई कट करना ही नहीं है, जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एक ही बैग में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब सब एक ही बैग में आएंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? सेम ही होगा, तो डिफरेंस उनका क्या होगा? 0, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? कट्स करेंगे। कट्स कैसे करेंगे? हम वेट i और वेट i+1 को सम करेंगे, ठीक है। सबका सारे वो पेयर बनाएंगे जो ये हैं पास पास वाले, और सारे पेयर्स को हमने लिख लिया। उसके बाद उनको सॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद फर्स्ट के एलिमेंट्स और लास्ट के एलिमेंट्स, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स को हम लेंगे और बस उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। ये लास्ट के एलिमेंट्स हो गए और ये फर्स्ट के एलिमेंट्स, उनका डिफरेंस। होपफुली समझ में आ गया हो। बाय।